देहरादून के घंटाघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान कोई आम स्थान नहीं है, बल्कि इस स्थान का भारत के इतिहास में अपना अलग महत्व है। जिस जगह हम मौजूद हैं, यह केवल प्रकृति की सुंदरता से घिरा स्थान नहीं है, बल्कि यहाँ मौजूद प्रत्येक कण-कण अंग्रेजी सेना के खिलाफ हुए वीर गोरखा के युद्ध का साक्षी रहा है। जिस पहाड़ी पर हम अभी मौजूद हैं, उसे खलंगा पहाड़ी कहा जाता है। यहाँ मौजूद प्रत्येक कण अंग्रेजों के खिलाफ हुए वीर गोरखा सैनिकों की युद्ध की गाथा को बयां करता हुआ प्रतीत होता है। यहाँ की हवा का एहसास भी कुछ और ही है। नमस्कार, VOU स्पेशल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ सुरभि गुप्ता। आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसी जगह जहाँ साल 1814 में महज 600 गोरखा लड़ाकों ने 3500 अंग्रेजी सैनिकों का बहादुरी से सामना किया था। उनकी इस बहादुरी को देखकर अंग्रेजी सेना स्वयं आश्चर्यचकित रह गई थी। गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखते हुए अंग्रेजों ने उनके सम्मान के लिए वॉर मेमोरियल बनवाया था, जिसे युद्ध स्मारक भी कहते हैं। कुछ समय के इंतजार के बाद हम आपको खलंगा वॉर मेमोरियल भी दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल हम मौजूद हैं सरकार द्वारा नवनिर्मित बलभद्र खलंगा युद्ध स्मारक पर। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इस दौरान दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 हिस्सा भारत में ही तैयार होता था। उस दौरान ब्रिटेन गृह युद्ध से जूझ रहा था। उनकी नज़र भारत के समृद्धि और व्यापार पर पड़ी। 1750 तक उनकी नज़र भारत की राजनीति पर भी पड़ चुकी थी। व्यापार को लेकर उनकी बढ़ती लगातार भूख का एक कारण खलंगा युद्ध भी था। बहादुर गोरखाओं के बारे में आगे जानने से पहले उनके बारे में कुछ जानकारी जान लेते हैं। नेपाल के गोरखा राज्य में रहने वाले लोगों को गोरखा कहा जाता है। यह नाम उन्हें 8वीं शताब्दी के हिंदू योद्धा गुरु गोरखनाथ से प्राप्त हुआ था। नेपाल के नेता पृथ्वी नारायण शाह ने खलंगा साम्राज्य को बनाया था और नेपाल को एक समृद्ध राज्य में स्थापित किया था। वर्ष 1814 में नेपाल साम्राज्य को स्थापित होता देख अंग्रेजों ने उनके खिलाफ युद्ध शुरू किया था, जिसे एंग्लो गोरखा युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध के महान योद्धा सेनापति बलभद्र कुंवर थे, जिनका मुकाबला मेरठ के मेजर जनरल गिलेस्पी के साथ हुआ था। गिलेस्पी को वेल्लोर युद्ध का हीरो माना जाता था। साथ ही नेपोलियन के विरुद्ध हुए युद्धों में उन्हें पर्याप्त अनुभव था। कैप्टन बलभद्र कुंवर 22 गोरखा राज्य के क्षत्रिय सरदार चंद्रवीर कुंवर के बेटे थे। उनके पिता के निधन के बाद उन्हें नेपाल फौज में कप्तानी दी गई थी, जिसके बाद उन्हें 1813 में नालापानी की जिम्मेदारी दी गई थी। नालापानी की रक्षा के लिए, जो कि खलंगा पहाड़ी पर मौजूद गोरखाओं के लिए पानी का स्रोत था, उसकी सुरक्षा के लिए बलभद्र कुंवर ने गोरखा सैनिकों, उनकी पत्नियों और बच्चों की मदद से किले का नवनिर्माण कराया था, जो कि क्षतिग्रस्त हो रखा था। इस समय आपको वह किला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वह किला समय से नहीं जीत पाया और धराशायी हो गया। अंग्रेजों ने दशहरा के समय खलंगा पहाड़ी पर हमला कर दिया था, जिसे देखते हुए बलभद्र कुंवर ने गोरखा सैनिकों व उनके परिवार की मदद से 12 फुट ऊंची पत्थरों की दीवार का निर्माण कराया था। आप सोच सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पर मौजूद ये पहाड़ी, वहां पर कैसे पत्थर को इकट्ठा कर उस दौरान औरतों ने और गोरखा सैनिकों ने वो दीवार खड़ी की होगी। तेज दिमाग होने के साथ साथ बलभद्र कुंवर में बहुत साहस भी था। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जिस दौरान इस किले का निर्माण हो रहा था, उस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल मावबी ने अपने दूत को भेजा था और उसके साथ एक पत्र भी भेजा था, जो कि गोरखाओं को यह कहने के लिए भेजा गया था कि आप इस किले का आत्मसमर्पण कर दो। लेकिन बलभद्र कुंवर ने इन सब पे ना ध्यान देते हुए उस पत्र को
तुरंत फाड़ दिया और उसमें एक कड़ा संदेश लिखा, सलाम, वह जल्द ही उसे उसके शिविर में देखने आएगा। गढ़वाल क्षेत्र पर हमला करने के बाद गोरखाओं ने तलहटी तराई के ब्रिटिश क्षेत्र पर लगातार हमले करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान उन्होंने ब्रिटिशर्स के क्षेत्र के ही पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था, जिसमें कई ब्रिटिश अफसर मारे गए थे और कई घायल हो गए थे, जिसे देखते हुए अंग्रेजों में आक्रोश आ गया और उन्होंने 1 नवंबर 1814 को गोरखालियों पर हमला किया, जिसकी शुरुआत खलंगा देहरादून से ही हुई थी। 1 नवंबर 1814 को हुए हमले में अंग्रेजी सेना पर गोरखाली सैनिक हावी हो गए थे। इसका मुख्य योगदान महिलाओं को जाता है, क्योंकि वह किले के बाहर स्थिति को संभाल रही थी और अंग्रेजी सैनिकों पर लगातार पत्थर फेंक रही थी। उनके इस कार्य और इस साहस के चलते ही किले के अंदर से गोरखा सैनिक अंग्रेजों पर भारी पड़ पाए थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नाला पानी खलंगा में मौजूद गोरखाओं के लिए पानी का स्रोत था। अंग्रेजों ने किसी भेदिये से यह पता लगाया कि वह पानी का स्रोत अब सूखा पड़ने लगा है, जिसके कारण अंग्रेजी सेना गोरखाओं पर हावी हो गई। लेकिन फिर भी भूखे प्यासे होते हुए भी गोरखाली महिलाओं और बच्चों ने अंग्रेजों का पूरी साहस के साथ सामना किया। अंग्रेजी सेना जब पीछे मुड़ने लगी तो जनरल गिलेस्पी को उनका साहस बढ़ाने के लिए आगे आना पड़ा था। इसी दौरान पहाड़ी से सनसनाती हुई गोली उनके सीने को पार कर देती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पहाड़ी से नीचे अंग्रेजी सैनिक ऊपर आ रहे थे और इसी दौरान जनरल गिलेस्पी आगे थे और गोरखा सैनिकों द्वारा उन पर गोली चलाई गई थी। तो जैसा कि हमने आपसे कहा था कि कुछ समय के इंतजार के बाद हम आपको खलंगा वॉर मेमोरियल लेके जाएंगे। तो जी हाँ, अभी हम मौजूद है खलंगा वॉर मेमोरियल में, जो सहस्त्रधारा रोड पर स्थित है। खलंगा वॉर मेमोरियल को कलिंगा वॉर मेमोरियल भी कहा जाता है। यहाँ अंग्रेजों ने, जैसा कि हमने कहा था, अपनी बहादुरी के साथ साथ यहाँ पर गोरखा की बहादुरी को दर्शाते हुए भी स्मारक बनवाया हुआ है, जो कि पीछे की तरफ है। अंग्रेजों के इतिहास में, या कह सकते हैं कि दुनिया में अंग्रेजों ने बहुत जगह कब्जा किया था, बहुत जगह युद्ध लड़ा, लेकिन उनके इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब उन्होंने अपने वीर योद्धाओं के साथ साथ अपने विरोधी सेना को भी श्रद्धांजलि देने के लिए उनका स्मारक बनवाया है। यहाँ पर 2 स्मारक मौजूद है, जहाँ इस स्मारक में मुख्य रूप से मेजर जनरल गिलेस्पी और अन्य शहीद अंग्रेजी सैनिकों की यादगार में यह स्मारक बनवाया गया है। उनके नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। वहीं दूसरे स्मारक में उन्होंने जिस खलंगा किले पर विजय हासिल की थी, उससे संबंधित जानकारी लिखी हुई है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए पीछे स्मारक पर उन्होंने गोरखाओं के बारे में लिखा हुआ है, जिसमें उनकी बहादुरी के बारे में उन्होंने लिखा है। यहाँ मौजूद हमारे देश भारत का तिरंगा और यह स्मारक यह दर्शाता है कि कैसे वीर सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़कर हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। वहीं यहाँ मौजूद गोरखाओं के बहादुरी के बारे में लिखी हुई बातें यह दर्शाती है कि अंग्रेजी सेना भी भारत के वीर बहादुर योद्धाओं को लोहा मानती थी। इसी को देखते हुए जनरल गिलेस्पी ने मरते दौरान अपने सह सैनिक से यह कहा था कि गोरखाओं की बहादुरी ने मुझे आश्चर्यचकित किया और इसलिए हम गोरखा रेजिमेंट जरूर बनाएंगे, जिसे देखते हुए 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई थी। VOU स्पेशल स्टोरी में आज इतना ही। कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आपको खलंगा युद्ध के बारे में जानकारी जानकर कैसा लगा। कैमरामैन गौरव पवार के साथ सुरभि गुप्ता।